नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम आज क्या क्या करने वाली है, और बताएंगे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कब करेगा। इसके साथ ही बताएंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पहले बयान में क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की सीबीआई ने संभाली जिम्मेदारी, आज घटनास्थल पर जांच करेगी टीम। बीती रात फोर्डा की हड़ताल खत्म। जम्मू कश्मीर इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग की बैठक आज 20 अगस्त तक हो सकता है तारीखों का ऐलान। नवंबर में 6 फेज में होंगे चुनाव। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीबीआई की गिरफ्तारी खिलाफ याचिका पर भी होगी सुनवाई। ईडी केस में जमानत दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। देश भर में भारी बारिश का कहर जारी। यूपी बिहार में बाढ़ के हालात, आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने पहली बार जारी किया बयान। शेख हसीना ने कहा, प्रदर्शनकारियों ने मेरे पिता का किया अपमान, मैं देशवासियों से न्याय की मांग करती हूं। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने रेप और हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वहीं सीबीआई की टीम कोलकाता भी पहुंच गई है। जांच टीम आज घटनास्थल पर जाएगी। सीबीआई टीम के साथ डॉक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी कोलकाता पहुंचे हैं। दूसरी तरफ पिछले 2 दिन से जारी फोर्डा की हड़ताल मंगलवार शाम को खत्म हो गई। फोर्डा के कुछ डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी मांगें मान ली गई हैं, इसलिए वे हड़ताल खत्म कर रहे हैं। हालांकि देश के कई अन्य अस्पतालों और दूसरे एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने कहा है कि वे हड़ताल जारी रखेंगे। इसमें दिल्ली एम्स, इंदिरा गांधी अस्पताल, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन शामिल है। इनका कहना है कि जब तक डॉक्टरों पर हमले रोकने के लिए केंद्रीय कानून लागू नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में इसी साल चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस कड़ी में आयोग आज राज्य में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक करेगा। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 अगस्त तक हो सकता है। वहीं अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते के बीच 6 फेज में ये वोटिंग हो सकती है। 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरान आयोग की टीम ने वहां क्षेत्रीय और बड़े नेताओं के साथ बैठक भी की थी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। वहीं इस साल जम्मू कश्मीर के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में संभव है कि चुनाव आयोग इन राज्यों के लिए भी चुनाव तारीखों का ऐलान एक साथ करे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। केजरीवाल ने शराब नीति केस में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ जमानत याचिका लगाई है। आज इस याचिका पर सुनवाई है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को ईडी केस में जमानत दे दी थी, लेकिन उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है। इसी मामले में वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कन्नौज रेप कांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रेप का आरोप लगने के बाद समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह से अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस बीच कन्नौज पुलिस ने नवाब के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस में अब रेप की धारा बढ़ाने की तैयारी कर दी है। मंगलवार रात एसपी अमित आनंद ने बड़ा खुलासा किया कि कन्नौज के चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज में किशोरी के साथ छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि उसका रेप भी हुआ था। वहीं अब नवाब के खिलाफ दर्ज केस में रेप की धारा को बढ़ाया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच बिहार में गंगा, गंडक और कोसी नदियां उफान पर हैं। इन नदियों के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा है। मंगलवार रात बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश के कारण 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में 50 घाट गंगा में समा चुके हैं। यहाँ एनडीआरएफ तैनात है। कानपुर में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 213 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने आज देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई राज्यों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का अपमान किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं देशवासियों से न्याय की मांग करती हूँ। इसके साथ ही हसीना ने बांग्लादेशी नागरिकों से 15 अगस्त अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर शोक मनाने का आग्रह किया। 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना का यह बयान उनके बेटे साजिद वाजिद जाय के हवाले से सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट किया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।